हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको फॉर्मूले जो आपने याद किए हुए होंगे वो भी रिवाइज हो जाएंगे और मैं केवल वो क्वेश्चंस अपनी वीडियो में करवाने वाली हूँ जो पिछले साल में आए हुए हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, उनके लिए मैं टिप बता देती हूँ। आप केवल इसमें सारी शेप्स के आपके मैंने फॉर्मूले करवाए हुए हैं। वीडियो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की कंप्लीट फॉर्मूले की मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप बस फॉर्मूले याद कर लो, पहला काम सारे फॉर्मूले याद कर लो। दूसरा कि जो क्वेश्चंस मैं वीडियोस बना रही हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को केवल मैं ले रही हूँ वीडियोज़ में, केवल आप वो क्वेश्चन देख लो। बस ये दो काम आप कर लो, फॉर्मूले लर्न कर लो इस चैप्टर के, क्योंकि वो लर्न होने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के, केवल आप वो क्वेश्चंस ट्राई कर लो और उसके अलावा कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम टाइम रह रहा है। 15 तारीख से CBSE के एग्जाम्स हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है, मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा पेपर। ये पेपर आपका 2024 का पेपर है। इसमें आपके आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ से फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस में एक और हिंट बता देती हूँ मैं, जिसमें खाली आपको एरिया दे दिया जाए ना, वहाँ पे आप देखते समझ जाइए कि आपको टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कर्व्ड में और लैटरल में, कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका टोटल। लेकिन कितने हिस्सा का एरिया निकालना, आगे पढ़ते हैं। शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन जो बीच में दिया हुआ है। अगर इसकी लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि हर किसी की रेडियस कितनी हो, 7 हो। सारे सर्कल्स की रेडियस कितनी है, 7 है। ये सारी 7 है भाई। किसी भी सर्कल पे आपके ऑरिजिन से, यानी कि बीच से टच होकर लाइन कहीं पे भी जाती है तो वो आपकी रेडियस से बोली जाती है। ईच सर्कल टच इज द अदर टू एक्सटर्नली, हर एंगल इस तरह से टच कर रहा है। अब देखते हैं हमें शेडेड रीजन की निकालने के लिए एरिया क्या करना होगा। हमें ये स्क्वायर में से ये सर्कल निकालने होंगे। ठीक है, हमें जो स्क्वायर शेप दी हुई है इसमें से अगर हम ये सर्कल्स निकाल देंगे तो हमारा शेडेड रीजन ही बचेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया आप कौन सा लगाएंगे, टोटल वाला। तो TS से ऑफ सर्कल भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइड इंटू साइड, टोटल भी कहेंगे तो यही आएगा आपका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, मैंने यहाँ पे सर्कल क्यों लिखा पहले मैं वो बता देती हूँ। देखिए ये 4 पार्ट्स हैं आपके, 4 पार्ट्स हैं सर्कल के ही। अगर आप इन चारों पार्ट्स को एक साथ रखो, ठीक है, अगर आप इन चारों पार्ट्स को एक साथ रखो तो ये कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिखा। एरिया ऑफ सर्कल में फॉर्मूला क्या लगाओगे आप यहाँ पे, 4πr²। मैं दोबारा बोल देती हूँ कि आपको अगर फॉर्मूले याद करने हैं, आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, पहले फॉर्मूले वाली, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्स्टेंट, आपको इसका बेस क्लियर हो जाएगा। साइड इंटू साइड, साइड कितनी है हमारी, देखिए अब ये स्क्वायर है, ये इनकी रेडियस दी हुई है आपको 7 तो एक स्क्वायर की साइड कितने की हो जाएगी भाई, ये 7 और ये 7, 7 और 7 14, तो साइड हो जाएगी आपकी 14, 14 इंटू 14 माइनस 4 मल्टीप्लाई, पाई की जगह आप क्या लिखोगे 22/7, आर की जगह आप क्या लिखोगे 7 इंटू 7, 1 14 की 14 में करोगे 196 माइनस यहाँ पे 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अभी बार अपने पास से डायग्राम दे रही हूँ, आपको सिर्फ एक बेस क्लियर करा रही हूँ आपका कि किस तरह से किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे बुक से। देखिए मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, उसमें क्या देखिए कॉनिकल टैंक है, या कॉनिकल कोई भी आप शेप ले सकते हैं, वो आपका सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। अगर इसकी स्लैंट हाइट जो है वो आपकी 14 हो और अगर इसकी रेडियस 7 हो, सिलेंडर की हाइट आपकी 10 हो, तो फाइंड कीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया।
या खाली ये भी लिखा सकता है कि फाइंड द एरिया। तो फाइंड द एरिया से ही आप समझ जाइए कि उसका टोटल सरफेस एरिया ही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, आप इस तरह से लिखेंगे TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA ऑफ कोन क्या होता है? TSA ऑफ कोन क्या होता है? TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है? TSA ऑफ सिलेंडर आपका होता है 1/3, एक मिनट में, TSA ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है आपका TSA ऑफ सिलेंडर। वो मैंने वॉल्यूम पर लगा दिया था आपका। TSA ऑफ कोन भी आपका अलग होता है। TSA ऑफ कोन आपका होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये आपकी वॉल्यूम होती है जो मैंने पहले लिखी थी। तो हो जाएगा पाई r ब्रैकेट में l प्लस r और TSA ऑफ सिलेंडर पाई r h प्लस r। तो पाई की वैल्यू आप चाहो तो इसमें पहले कॉमन भी ले सकते हैं आप बाहर पाई को। किस तरह से? अगर हम इसमें से पाई r कॉमन निकाल लें सारे फॉर्मूले में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? l प्लस r और यहाँ पे क्या बचेगा? h प्लस r बचेगा केवल। पाई r हमने बाहर कॉमन निकाल ली, तो ये तो बचेंगे हमारे अंदर। अब यहाँ पे पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? 7। l यानी कि स्लैंट हाइट, तिरछी वाली ऊंचाई जो होती है वो है 14, रेडियस 7 है, हाइट आपकी 10 है और रेडियस आपकी 7 है। इसको लिख लेंगे 7 से 7 कट, 22 मल्टीप्लाई 14 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24, 7 और 7 14, ये हो गया आपका 38। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा बात मुझे और बतानी है। जब आप इसका यहाँ तक टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, एक बार दोबारा समझाती हूँ शेप से। आपने कोन का निकाला टोटल और सिलेंडर का निकाला, तो जो ये वाला स्फीयर है ये आपका दोनों में रिपीट हुआ है। तो जब आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा निकलने के बाद, उसमें से आप फिर पाई r स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल को भी माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है इसमें, इसलिए हमें उसका एक हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो इसमें इसकी इंटू करके आपका जो भी आंसर आएगा उसमें सब पाई r स्क्वायर को लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ तक छुड़वा रही हूँ, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगी। कैलकुलेशंस करनी रह रही है, कैलकुलेशंस आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे तो आप कर ही सकते हैं, बस ऊपर से पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन से शेप को किस तरह से डायग्राम बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, आप उन्हें करने की एक बार कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट लगता है तो क्वेरी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।